जी शाहनवाज साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जो इंडिया अलायंस के सुरंगकोट कॉन्स्टिट्यूंसी से कैंडिडेट हैं। शाहनवाज साहब, काफ़ी टफ मुकाबला है सुरंगकोट कॉन्स्टिट्यूंसी का और आप लगातार कैंपेनिंग में जुटे हुए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया। बिल्कुल भी टफ मुकाबला नहीं है जी। जिस तरीके से पूरे सुरनकोट में खनेतर से लेके पोशाना तक आज नौजवान जो हैं वो अपने हक के लिए जाग उठे हैं और एक कारवां बन गया है। बहुत जज्बे के साथ, जोश के साथ रात को 12-12, 1-1 बजे सब लोग निकल रहे हैं और ये बिल्कुल लोगों ने माइंड बना लिया है क्लियर कि अलायंस को वोट होगा, सुरनकोट में कांग्रेस को वोट होगा और इंशाअल्लाह हम जो है वो सुरनकोट की सीट निकाल कर जो है वो जम्मू कश्मीर की सरकार जो 8 तारीख को कांग्रेस एनसी की बनेगी उसमें इंशाअल्लाह हिस्सा डालेंगे। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। कांग्रेस पार्टी में काफ़ी बड़ा आपका कैरियर है क्योंकि आप हर इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी का हिस्सा बने हैं और आज खुद आप सुरंगकोट से इस सीट पर जो है वो लड़े जा रहे हैं। काफ़ी बाहुबली नेता भी हैं जो इस वक्त कांग्रेस के अलावा जो बाकी पार्टियाँ हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं। सुरंगकोट कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर बात करूँगा तो क्या घबराहट महसूस तो नहीं हो रही? बिल्कुल घबराहट नहीं है। जब इंसान की नीयत साफ़ हो और ईमानदारी से काम किया हो फिर कभी घबराना नहीं होता है। घबराता वो शख्स है जिसके दिल में कोई चोरी हो, जिसकी नीयत में खोट हो और जिसने काम ना किया हो। हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो टाइम हमें मौका मिला एज डीडीसी मेंबर 3.5 साल का, वो काम हमने किए अल्हम्दुलिल्लाह जो पिछले 50 साल से नहीं हुए। चाहे सुरनकोट में स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाने का काम हो, पार्क बनाने का काम हो, बहुत दूर दराज इलाके जहाँ आज तक 78 सालों से आज तक सड़कें नहीं थी वहाँ सड़क देने का काम किया, बिजली बेहतर करने का काम किया, बहुत सारे काम जो है वो डेवलपमेंट के किए और वही मॉडल जो है वो रेप्लिकेट करना है इंशाअल्लाह सुरनकोट में। आज तक सुरनकोट एक फार फ्लंग एरिया है जहाँ आज भी इस ज़माने में भी जो है हमारे लोगों की बेसिक फैसिलिटीज़ के लिए आज तरस रहे हैं, बिजली, पानी, सड़क, रास्ता, स्कूल। और आज भी लोग जो है 78 साल बाद भी आज़ादी के बाद वही मांग लोग कर रहे हैं। इसलिए मुझे उस इलाके को डेवलप करना है, मुझे उस इलाके को आज के दौर के हिसाब से नौजवानों के लिए सोचना है, वहाँ तालीमी निज़ाम को बेहतर करना है, वहाँ इंसाफ कायम करना है और सबसे बड़ी बात जो हमारे सीधे साधे लोगों के साथ पिछले 50 सालों में एक्सप्लॉयटेशन हुआ है गुज्जर पहाड़ी के नाम पे, जिसकी वजह से आज हमारा खिता पीर पंजाल डेवलपमेंट इंडेक्स में आखिरी नंबर पे है। ये मैं नहीं कह रहा, ये ऑफिशियल फिगर से सरकारी आंकड़ा है और उसकी वजह एक ही थी कि जो हमें बांटा गया गुज्जर पहाड़ी के नाम पे, हमेशा एक साजिश हुई, हमारे इत्तेहाद को कमज़ोर किया गया और इक़्तिदार पाने के लिए हमने लोगों का इस्तेमाल किया, मगर डेवलपमेंट हमारे इलाके की बिल्कुल नहीं हुई। अब मेरा वो ख्वाब था कि जब पॉलिटिक्स में था, मैं नेशनल लेवल पे मेरा ख्वाब था कि जब भी मैं अपने इलाके में जाऊं, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स हर एक का ख्वाब होता है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जाऊं तो इस बीमारी को ख़त्म करूं और लोग डेवलपमेंट के नाम वोट दें इस बीमारी से ऊपर उठ के। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उस मेरी ख्वाब की ताबीर होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। आज अगर लोग शाहनवाज चौधरी के साथ चलें, कल आप इक़्तिदार में आते हैं तो क्या प्लान्स हैं आपके? सुरंगकोट को लेके क्या प्लान्स हैं? खित्ता पीर पंजाल, अगर इलाका पंसरा की बात की जाए तो शाहनवाज चौधरी को लोग वोट क्यों दें? क्या प्लान है आपके? देखिए, खित्ता पीर पंजाल जो है वो डेवलपमेंट, मैंने पहले ही बताया आपको, डेवलपमेंट इंडेक्स में आखिरी पायदान पे है। मेरी पहली कोशिश रहेगी कि इस जो डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिटिक्स थी उसको ख़त्म करके सब डेवलपमेंट के नाम पे जो है एक पेज पे आए और कल असम्बली में जब मौका मिले तो जो खित्ता पीर पंजाल के साथ और जो सुरनकोट के साथ, पंसरा के साथ नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं, ज़्यादतियाँ हुई हैं, उसकी आवाज़ आपको जो है वो असम्बली में गूंजते हुए सुनाई दे। ये मेरा पहला काम रहेगा कि मैं इस गूंगे बहरे सिस्टम को, ऐवान को, सरकार को हिला सकूं और बता सकूं कि पिछले कई दाइयों से आपने हमारे साथ कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी की है, हमारे नौजवानों के गले काटे गए हैं, हमारे नौजवानों के मुस्तकबिल को आपने ख़राब किया है। और सुरनकोट में तालीम के निज़ाम को बेहतर करना मेरी पहली प्रायोरिटी, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को रेज़ करना मेरी दूसरी प्रायोरिटी, सड़कों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना, जहां आज भी दूर दराज इलाके में आज इस ज़माने में भी लोग 2-2 घंटे पैदल चलते हैं और कंधों पे सामान उठाते हैं। इतनी गवर्नमेंट की स्कीम्स आई, PMGSY स्कीम से लेकर नाबार्ड तक, मगर हमारे इलाके की प्रोजेक्शन प्लानिंग नहीं हो सकी। तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर करना मेरी उसके बाद की प्रायोरिटी। 4th मेरी प्रायोरिटी कि हमारे नौजवानों को स्पोर्ट्स के लिए
राग़िब करने के लिए, स्पोर्ट्स कल्चर को रिवाइव करने के लिए जगह जगह प्ले ग्राउंड्स बनाए जाएँ और इंफ्रास्ट्रक्चर रेज़ किया जाए ताकि हमारे बच्चे एकेडमिक्स के साथ साथ स्पोर्ट्स की कर सकें। और इसके बाद फिर जो बाकी बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, बिजली, पानी, उन पे भी मेरा। सुरंगकोट के लोगों की अगर बात की जाए, सुरंगकोट खास तौर पर और ब्लॉक बफलियाज, बहराम गला, चंदीमठ, डोगरा, पुशाना, लोग किस तरह आपके साथ हैं? लोग साथ चल रहे हैं, समर्थन मिल रहा है, क्या कहना? देखिए, आज आप देख रहे हैं कि पंचसरा के नौजवान, आज राजौरी में मैं आया हूँ, आप देखिए कि ये पंचसरा के नौजवान कितनी बड़ी दुख दर्द तकलीफ़ से गुजरे हैं। जहाँ से ये आते हैं वहाँ कुछ भी नहीं है और इनको वहाँ से हिजरत करनी पड़ी, इनको माइग्रेट होना पड़ा। कौन अपना घर छोड़ना चाहता है? कोई नहीं छोड़ना चाहता। मजबूरी में, तकलीफ़ में आदमी अपना घर छोड़ता है। पंचसरा के लोगों ने, नौजवानों ने तकलीफ़ में वहाँ से घर छोड़ा और राजौरी आए, कोई रोज़ी रोटी कमाने के लिए, कोई तालीम पाने के लिए। तो इनका ज़बरदस्त जज्बा आज आपने देख लिया। या नौजवान किस तरह से पूरे पंचसरा के लोग, नौजवान ख़ास तौर पे बेदार हो गए हैं। उनका एक ही एजेंडा है कि हम वोट करेंगे डेवलपमेंट के नाम पे। जो हमारे पंचसरा की डेवलपमेंट करेगा हम उसको वोट करेंगे। और पूरे पंचसरा के लोग जो हैं वो इस बात एक जज्बा लेके जो है वो सपोर्ट में मेरे साथ आए हैं। मैं उनको उम्मीद दिलाता हूँ कि पंचसरा के लोगों के हक की लड़ाई में लड़ूंगा। आप इंडिया अलायंस के कैंडिडेट हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लीडर थे वहाँ पर चौधरी अकरम साहब, उन्होंने हटकर जो है इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ना जो है शुरू कर दिया है। लेकिन आपको इंडिया अलायंस के लीडरान की, इंडिया अलायंस की किस तरह की सपोर्ट मिल रही है? देखिए, इंडिया अलायंस बिल्कुल मुतहिद है। सुरनकोट में सारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुनान और कांग्रेस के कारकुनान मिल के काम कर रहे हैं। अब मेरे भाई ने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा है तो मैंने उनको अपील भी की थी, आजी से, बड़ी आजी से अपील की थी कि आप जो है वो ज़ाती मफाद को, सियासी मफाद को छोड़ के इस वक्त इस रियासत के मफाद के लिए और सुरनकोट के मफाद के लिए आप अलायंस, क्योंकि आप एक पार्टी में हैं और एक फ़ैसला हुआ है तो आप साथ आएँ। अब उन्होंने नहीं बात मानी और अगर वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ रहे हैं तो वो मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगा। लेकिन ये बात ज़रूर है, आपका वर्जन तो जानेंगे। हाँ, सुनिए, दो की ताकतें आज की डेट में जम्मू कश्मीर में इलेक्शन फ्रेम में हैं, या तो बीजेपी या एनसी कांग्रेस का इत्तेहाद। अगर कोई तीसरे आदमी को वोट डाल रहा है, किसी इंडिपेंडेंट को वोट डाल रहा है, वो सीधा सीधा इंडायरेक्टली बीजेपी को वोट जा रहा है। जो लोग भी आज की डेट में इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ रहे हैं वो बीजेपी को मजबूत करने के लिए, और बीजेपी के साथ ज़रूर कोई ना कोई बातचीत उनकी इंटरनली हुई है कि बीजेपी को फ़ायदा देने के लिए, वोट काटने के लिए जो है वो खड़े हुए हैं। मगर लोग आज बड़े बेदार हैं, लोग हमारे शऊर रखने वाले हैं, लोग ये बात समझते हैं, इसलिए लोग जो है वो अलायंस को वोट करेंगे। आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा, शाहनवाज चौधरी की टक्कर किसके साथ? मेरी टक्कर कभी भी किसी के साथ नहीं होती है, मेरी हमेशा टक्कर अपने आप के साथ होती है। मैं बता रहा हूँ आपको, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं आज जो काम कर पाया हूँ कल मैं उससे और बेहतर कर पाऊँ, मेरा फोकस उस पर ही होता है। मैं किसी की दूसरे की लाइन काटने पे कभी विश्वास नहीं रखता, यकीन नहीं रखता। मैं हमेशा आगे देख के अपनी लाइन लंबी करने की कोशिश करता हूँ। इसलिए मुझे हमेशा लगता है कि मेरा कंपटीशन किसी से नहीं है, मेरा कंपटीशन अपने आप से है। और मुझे अगर आगे बढ़ना है तो मुझे और मेहनत करनी है और नेक नीति से काम करना। बीजेपी ने पहाड़ी कबीले को एसटी स्टेटस का दर्जा दिया है। आज क्या पहाड़ी कबीला के लोग आपके साथ चलेंगे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एहसान के बदले एहसान की बात कर रही है, तो जो पहाड़ी कबीला के लोग हैं उनसे क्या मैसेज है? देखिए, बीजेपी गिदड़ दबकियाँ दे रही है और एक्सप्लॉइट करती है, और बीजेपी हमारी कभी सगी नहीं हो सकती। अगर स्टेटस मिला है तो किसी ने कोई एहसान नहीं किया है, जो जिसका हक है वो उसको मिलेगा। और अगर बीजेपी आज उससे डराने की कोशिश करती है, बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करती है, तो लोग बेवकूफ़ बनने वाले नहीं हैं। इसलिए ये एक्सप्लॉइटेशन अब इलेक्शन में नहीं चलेगी। लाखों लोग आपको देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन के माध्यम से, क्या मैसेज रहेगा आपको? सुरनकोट के आवाम भी देख रही है आपको, तो शाहनवाज चौधरी क्या मैसेज देना चाहेगा कौम के? मेरा सुरनकोट के लोगों को और बल्कि पूरे खिता पीर पंजाल के लोगों से बड़ा आजिज़ से मेरा मोदबाना उनको अपील है कि आप खुदारा खिता पीर पंजाल को बचाने के लिए वोट करें, जो रवायती सिलसिला है उससे ऊपर उठ के वोट करें और सीधा डेवलपमेंट को वोट करें। जो शख्स इस अहल है, आपको लगता है कि ये खिदमत कर सकता है, अब इस इलाके की आवाज़ बन सकता है, आप सिर्फ उसी को वेट करें। गुज्जर पहाड़ी की इस बीमारी को ख़त्म करने का वक्त आ गया है, इसके अंत का वक्त आ गया है। और अगर आज भी इस पे अंत नहीं हुआ तो मैं ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि खिता पीर पंजाल अगले 50 साल भी जो है इस तरक्की के दौर में आगे नहीं बढ़ सकता। राजौरी में कैसा समर्थन मिला लोगों को? बहुत शुक्रिया, मैं दिल की गहराइयों से राजौरी के लोगों का और ख़ास तौर पे हमारे पंचसरा के जो नौजवान यहाँ पे थे उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतने जज्बे के साथ उन्होंने यहाँ वालाना इस्तकबाल किया और दिल से
मुझे जो है वो सपोर्ट डिक्लेयर की, अलायंस को सपोर्ट डिक्लेयर की। मैं भी वादा करता हूँ अपने पंचसरा के नौजवानों से कि इंशाअल्लाह दिन रात मेहनत करेंगे पंचसरा की डेवलपमेंट के लिए और आपके मुस्तकबिल के लिए मिलकर हम इंशाअल्लाह लड़ाई लड़ेंगे। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ इस वक्त शाहनवाज चौधरी थे जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इंडिया अलायंस की सपोर्ट उन्हें भरपूर तरीके से मिल रही है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि मौजूदा दौर में कांग्रेस पार्टी जो है वो काफ़ी हद तक मजबूत है और सुप्रीम कोर्ट असम्बली जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ पर काफ़ी अच्छा ग्राउंड जो है वो कांग्रेस पार्टी का है और आने वाले समय में लोगों का भी काफ़ी समर्थन जो है वो उन्हें मिल रहा है।